जी हाँ दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका हिंदी बोर्ड अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। तो बात करते हैं छिन्नक क्या होता है। छिन्नक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम का मतलब होता है कटा हुआ टुकड़ा। अब जैसे ये कोई कोन है, इस तरह से इसको अगर काट दिया जाए तो ऊपर वाले हिस्से को अगर छोड़ दें, इतना हिस्सा बचेगा खाली नीचे, इसे बोलेंगे फ्रस्टम। ये ऊपर वाले को नहीं बोलेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा बचा, ये है फ्रस्टम। तो वही लिखा है, जब शंकु को आधार के समांतर, और वो भी काटने का एक नियम है, जो आधार है ना इसके समांतर लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इसे काट दिया इस तरह से तो ऐसे बचेगा फिर, तो ये फ्रस्टम नहीं है। ये लाइंस है वो इक्वल होनी चाहिए, ये वाली लाइन और ये लाइन सेम होनी चाहिए, तभी कहलाएगा फ्रस्टम, अदरवाइज फ्रस्टम नहीं होगा वो। तो ऊपर वाले टुकड़े को छोड़ देंगे, इस वाले टुकड़े से कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर बच गया काट के फेंक देना है, इसको कोई काम नहीं है इसका। तो इस फ्रस्टम के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं वो फॉर्मूले? पहला है शंकु का आयतन। यहाँ शंकु का मतलब फ्रस्टम से है, शंकु के छिन्नक का आयतन, इतना लिखा है, शंकु के छिन्नक का आयतन। ये होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। यहाँ r1 को r लेते हैं और r2 को मानते हैं कैपिटल R, जो बड़ी वाली त्रिज्या है। जैसे ये फ्रस्टम है तो ऊपर वाली जो रेडियस, छोटी रेडियस है ना, इसको मानते हैं R, और नीचे है इसको कैपिटल R, और ये इसकी हाइट है, और ये L क्या है, तिरछी ऊंचाई। ध्यान रखना सिंबल, H का मतलब ऊंचाई और L का मतलब तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। R का मतलब छोटी वाली रेडियस, कैपिटल R का मतलब बड़ी वाली रेडियस, यानी R है वो बड़ी है स्मॉल r से, ओ डैश मानते हैं। तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस r इंटू r और इंटू h। ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं यही फॉर्मूला कैसे बना। डेरिवेशन तो आना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती है। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो लाइंस है ना, जो हिस्सा काटा था उसको दोबारा शो करेंगे इस तरह से, कटे हुए टुकड़े को दोबारा बुलाएंगे हाजिर होने के लिए, इस तरह से। ऊपर वाली हाइट मान लेते हैं कुछ, या कंप्लीट हाइट को h मान लेते हैं। ये जो पूरी हाइट है इसको मान लिया कैपिटल H। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक? अरे पूरी h और नीचे वाली स्मॉल h, तो ये होगा h माइनस h, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी। अब इस वाले कोण को थीटा मान ले तो ये भी थीटा ही होगा दोस्त, क्योंकि ये है पैरेलल, आधार के समांतर है ना ये। तो ऊपर वाले त्रिभुज में लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल्स टू ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, ये है h माइनस h अपॉन बेस कितना है, ये है r, ये है। तो यहाँ r लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब कंप्लीट ट्राइंगल में लगाएंगे, पूरे ट्राइंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये पूरी हाइट h अपॉन, अब की बेस ये लिया जाएगा r, इक्वेशन नंबर 2। अब टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे इसमें, टेन थीटा की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू, h माइनस h अपॉन r इक्वल्स टू h अपॉन r।
अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने यही तो माना है, इसको हटाना पड़ेगा। जो चीज़ मानते हैं ना उसको रिमूव करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ से h निकालेंगे। अब h निकालना बहुत आसान है, कैसे निकाल दें, एलसीएम बांट दें। h अपॉन आर माइनस h अपॉन आर इक्वल्स टू h अपॉन आर। अभी कैपिटल H वाले एक तरफ, तो h अपॉन आर माइनस h अपॉन आर इक्वल्स टू, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर से h कॉमन, तो ये बचा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू h अपॉन आर। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, r इंटू आर, ये ऊपर हो जाएगा r माइनस आर इक्वल्स टू h अपॉन आर। ये r से r कैंसिल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इंटू आर माइनस आर इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू आर, तो निकल आई देखो आराम से। कैपिटल H की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल h ना निकालें, एच आर अपॉन आर माइनस आर। ये कैपिटल H फाइंड हो गया। अब वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, अगर ऊपर वाले इसका वॉल्यूम मान ले V1, इसका वॉल्यूम मान ले V2, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V। हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, नीचे वाले हिस्से का आयतन। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B माइनस B1। यस, अब B किसका वॉल्यूम है, पूरे शंकु का आयतन, जिसकी हाइट h है, रेडियस r है। तो V का हो जाएगा फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस छोटे वाले शंकु मतलब ऊपर वाले की, ऊपर वाले की हाइट कितनी है, ये रेडियस कितनी है, ये यही तो ध्यान देना है और करना क्या है, पाई r स्क्वायर h की जगह h माइनस h। गेम ओवर क्वेश्चन का, कॉमन है कुछ यहाँ अपॉन 3 और होता है, पाई अपॉन 3 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, r स्क्वायर h माइनस ये हो जाएगा r स्क्वायर h माइनस h ना, पाई अपॉन 3। अब तो कैलकुलेशन है, r स्क्वायर इंटू h माइनस ब्रैकेट ऑफ r स्क्वायर h प्लस r स्क्वायर इंटू h। अब h की रख देंगे वैल्यू, लेकिन अभी नहीं, जल्दी नहीं करता। पाई अपॉन 3 बाहर, पहले कॉमन लेने दोनों से, h कॉमन, तो अंदर बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर h। कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कैसे रखनी है, कब वैल्यू रखनी है, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अब इसके फैक्टर कर दें क्या, r माइनस r और r प्लस r और प्लस r स्क्वायर इंटू h। अब रखेंगे वैल्यू, अब ज़्यादा मजा आएगा, कटेगा कुछ। h की वैल्यू क्या है, ये है h इंटू आर अपॉन आर माइनस आर, h की जगह h इंटू आर अपॉन आर माइनस आर इंटू आर माइनस आर, और ये आर प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर h, ये और ये कैंसिल आउट, मजा आ गया। अब तो h भी कॉमन है शायद, ये h इट बिकम्स पाई अपॉन 3, h बाहर, अब खाली r बचा और इसके साथ ये बचा r प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर, तो पाई अपॉन 3 h। अब ब्रैकेट ऑफ कर देंगे तो r स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। इसको अच्छा दिखे तो ऐसे लिख देते हैं, पाई अपॉन 3 फिर ब्रैकेट पर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। अब अच्छा लग रहा है, यही है सम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वेरी इजी मेथड।
यही फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला यही होता है, ये देखो लिखा है। तो ये तो प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब कोई पूछे तो तुरंत करेंगे ऐसे ही। इसके बाद ये देखते हैं वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये कैसे बना। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा ट्रेपीजियम का। तो उसके लिए समझना पड़ेगा समलंब चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट। समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, इस तरह से। ये साइड ए होती है, ये साइड बी होती है, और ये एच होती है। इसका एरिया कितना होता है? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर ये इस ट्रेपीजियम को हल्का तिरछा कर दें ऐसे, इस तरह से नीचे वाली साइडों को, बाकी सब ऐसे ही रखें, तो ये तिरछी ऊंचाई एल है, ये गैपिंग है इसकी एच, और ये पूरा अगर चिपका दें को दोनों कोने तो ऐसे बन जाएगा। ये रेडियस है कितनी आर, और ये रेडियस कितनी है कैपिटल आर। इसको ऐसे मिला दें। ये ए अब घूम चुका है, इस ए को घुमा दिया है, तो ये बन जाएगा कितना 2 पाई आर। और बी की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल वाली। ये भी घूम गया नीचे ऐसे, और एच की जगह हो जाएगा एल, क्योंकि तिरछी हो चुकी है। अब वैल्यू 1/2, ए की जगह 2 पाई आर प्लस बी की जगह 2 पाई आर, एच की जगह एल। 2 कॉमन ले ले ऊपर से, तो अंदर बचेगा पाई आर प्लस पाई आर ब्रैकेट के अंदर। टू से 2 कैंसिल आउट, पाई भी कॉमन ले लें तो आर प्लस आर इंटू एल। यही होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ में सी ए से तो होगा ही होगा, प्लस इस तरह से बनता है ना ये पृष्ठ, तो इनका एरिया और शामिल हो जाएगा। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सी ए से निकाल ही चुके हैं, पाई फिर आर प्लस आर इंटू एल, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये है संपूर्ण पृष्ठ। सबसे इंपॉर्टेंट जहां जहां एल आ रहा है ना, ये एल दिखाई पड़ रहा है, इस एल का फॉर्मूला होता है ये √h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये कैसे बना वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लें ये रेडियस बड़ी वाली आर है, ये छोटी वाली रेडियस स्मॉल आर है। अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो यही तो हाइट है इसकी, ये एल है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, फिर ये स्मॉल आर है, तो ये कितनी बचेगी, आर में से माइनस कर देंगे ना, ये वाली डिस्टेंस ये होगी आर माइनस आर। लेकिन नाम डाल दें ए बी और सी। ए बी सी में पाइथागोरस लगा देंगे, 90 डिग्री है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। एल इक्वल्स टू √आर माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। दैट्स इट। बाकी ये फॉर्मूले तो याद ही रखने हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है ये 1/3 पाई, और इसे याद रखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू एच बाहर। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का तो पाई आर प्लस आर हो इंटू एल, और ये तो वेरी इजी टोटल सरफेस एरिया में
सी ए से तो होगा ही होगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, और प्लस दो एरिया और शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। ऊपर क्या है, एक छोटा सर्कल नीचे बड़ा सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इस वाले सर्कल का एरिया पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, तीनों मिला के टोटल सरफेस एरिया। कुछ है ही नहीं इसमें।